हबीब अकरम साहब, मेरी इस असेसमेंट से आप किस हद तक एग्री करते हैं कि जब निस्फ़ुन नहार पे सूरज आएगा और अगले 3 महीने के बिल आएंगे, गैस के हों या बिजली के हों या पेट्रोल हो, तो ऐसे नहीं लगता कि ये तीनों फरीक हैं, ये इन सब को आपस में मुज़ाकरात करने पड़ जाएंगे? क्योंकि अभी तक आपके सारे बयानिए में से जो चीज़ मिसिंग है, भले PTI हो, PPP हो और PMLN हो, वो एक आम आदमी की प्लाइट है। वो कीमतें हैं जो बढ़ रही हैं, जो यकीनन आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर रही हैं। ये इस एनालिसिस से किस हद तक आप एग्री करते हैं? पहले तो जो आपने बताया कि फरीक 3 है, तो तीसरा फरीक गालिबन आपने मौजूदा हुकूमत को करार दिया है। यूं ही नाचीज़ मेरे मुंह से निकल गया है कि मुमकिन है इन्हें भी ये भी मुज़ाकरात कर लें तो शायद कुछ मतलब हालात बेहतर हो जाएं। एक तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ देखना वज़ीर दाखिला का मामला, उसके बाद मैं खुल के बात करता हूँ, वावडा साहब का मामला, मेरा मतलब है कि ये भी कुछ बातचीत कर लें, कुछ मतलब मामला ये भी ठीक कर लें। ख्याल के इस हुकूमत के पास वो सकत है कि ये मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात में जो तय पाए उस पर अमल दरामद कर सके। तो लिहाजा सकत से महरूम कोई भी सियासी सकत से महरूम कोई भी गवर्नमेंट हो तो उससे मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह ईरान में हुआ था कि ईरान में एक मौका था जब शाह और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते थे, लेकिन क्या शाह पुरबख्तियार और इमाम खुमैनी के दरमियान मुज़ाकरात की कोई मानी समझ आते? नहीं समझ आते। तो लिहाजा हमें ये समझना होगा कि वो कौन सा फरीक है जिसमें ये सकत है कि वो कुछ कहे और उस पर अमल दरामद कर सके। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत का जो जुज़्वे आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुकी है। तो जब एक लॉस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ वो एक मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेगी तो इसका मतलब है कि इसको तो आपने लेजिटिमेसी दे दी इस पूरी की पूरी सेटअप को। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त कोई ये फरीक बनने की पोजीशन में है। हजूर एक और मुझे बात बताएं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जो वो तो प्राइस टैग भी बता रहे हैं कि जी असेंबली बिकी हुई है। जावेद लतीफ़ साहब मेरे मोहतरम अज़ीम कायद हमारे, वो उन्होंने 90 करोड़ की बात कर दी है। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको कि ये बातें भले भली हों, अच्छी हों, मगर आ कहाँ से रही हैं? खैर से है भट्टी साहब कह रहा हूँ, जनाब हबीब साहब। काई साहब, ये जो गुफ्तगू है ये दरअसल 8 फरवरी से पहले भी हो रही थी और 8 फरवरी के बाद इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई। हम सबको, आपको, हम यानी आप और मैं दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम सबको पता है कि ये गुफ्तगू हो रही थी, चाय खानों में बैठ के हो रही थी, टेलीफोन्स पे हो रही थी, एक दूसरे को बताया जा रहा था कि कितने पैसे मांगे गए, कितने पैसे किए गए, या किसने इनकार किया, किसने इकरार किया। ये इस तरह की हेर से जो थी वो तो सीना बसीना चल रही थी। लेकिन अब मुतय्यन अंदाज में, जैसे आपने जावेद लतीफ़ साहब का नाम लिया और अब मौलाना फजल रहमान ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये बात कर दी कि ये असम्बली की सीटें खरीदी भी गई हैं और बेची भी गई। अब ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं, ये गुफ्तगू तो पहले से हो रही थी। ऑनेस्टली आप पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है उसमें हम सहाफ़ियों में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बात कहने की। पहले तो ये बताएं कि क्या यहाँ तक आप और मैं एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री, आपसे तो बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे, बल्कि मैं इससे एक कदम आगे जाऊँगा, आप बात मुकम्मल करें। ये बातें तो पहले से हो रही थी, तो आज हमारे पास जर्नलिस्टों के पास बात करने का मौका आ गया है कि किसी 2 बड़े ऐसे लोगों ने कि जो खबरों में रहते हैं, उन्होंने मुतय्यन तौर पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब आप इसको मुज़ाकरात वाली बात से जोड़ के देखें, क्या कोई ऐसी असम्बली जिसके ऊपर बेचे या खरीदे जाने का इल्ज़ाम हो, तो क्या वहाँ के किसी जुज़ से या किसी गिरोह से मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे? नहीं, फिर वहाँ तो सौदेबाजी हो सकती है ना, दुकानदारी हो सकती है, क्योंकि अगर हम एक ही बात माने तो इन्हें ये तो जमहूरियत ना हुई, करियाने की दुकान हो गई, जरा बड़ी कर लें, पैसा माल बढ़ा है। अच्छा हजूर, एक और बात मैंने आपसे पूछनी है। मौलाना फजलुर रहमान बड़े, आपको पता है, जुर्रतमंद हमारे लीडर हैं, वो जिस धड़े में भी हों, आप वो कहते हैं मेरे दिल में बड़े राज हैं, मैं सड़कों पर भी आऊँगा और राज भी खोलूँगा। अली अमीन गंडापुर भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कौन से राज हैं? यहाँ पर तो सारे सीक्रेट ओपन ही होते हैं वैसे, हबीब अकरम साहब।
देखिए, अब तो सिर्फ होता है पाकिस्तान के अंदर ओपन ही होता है, सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन जरूरत के मुताबिक अपना अपना नाम ले लिया जाए, या जिससे मुखालफत हो या जिससे मुआफकत हो, तो अपना अपना नाम ले लिया जाता है। तो अगर खुद जनाबे मौलाना फजल रहमान मद्दसल्लाहु अलैहि अगर वो इस तरह के कुछ नाम लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल में जौहरी तौर पर कोई फर्क पड़े। हाँ, ये नाम लेके किसी को थोड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बल्कि प्रॉब्लम नहीं होगा, एम्बेरसमेंट होगी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काई साहब हम देख रहे हैं वो जो जमाने में जब मैं रिपोर्टर था और आप थे, अगरचे मुख्तलिफ इदारों में थे, लेकिन उस जमाने में आपको याद होगा कि खबर भी इसको एम्बेरसमेंट के लिए काफी होती थी और उसको एम्बेरसमेंट महसूस भी होती थी और वो उसको सूरत हाल को कोशिश करता था। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में ऐसा लगता है तो एम्बेरसमेंट तो होती ही नहीं है, यानी वो कोई शायद चाहता है कि उसका नाम नेगेटिवली लिया जाए ताकि उसकी धाक बैठे, ताकि गली मोहल्ले में उसके बारे में ये कहा जाए कि यार बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे ऐसा नहीं करना। तो शायद अब वो एम्बेरसमेंट वाला तो एलिमेंट ही मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से चला गया है। तो लिहाजा अब जो मौलाना कुछ नाम लेंगे तो वो अपनी जरूरत के ताबे लेंगे, और मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ नाम फिर उसके बाद भी लिए जाएंगे। वो और अगर जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर नाम नहीं भी लिए जाएंगे, ये भी दुरुस्त है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हजूर, ये फरमाएं आप कि मियां नवाज शरीफ साहब ज़रा अब पाँव अपना दबा ज़मीन जिस तरह कहते हैं ना, अपना पाँव रख रहे हैं, और जो लोग जिस तरह इसहाक डार साहब को भले से वो एक कह रहे हैं एक बेमानी सौदा है, आइन में उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन ही इज़ जस्ट प्लेसिंग हिज ओन पीपल इनटू दिस डिस्पेंसेशन। और राना सनाउल्लाह, ये अब लोग वापस आते हैं, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक साहब, ये जो क्लोज मियाँ साहब के लोग हैं, तो इनको भी कोई ओहदे मिलेंगे या कोई नुमाइशी ओहदे ही मिलेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और मोहतरमा मरियम नवाज ने एक अपना इमेज बनाया था कि वो बहुत ही एस्टैब्लिशमेंट। शहबाज शरीफ साहब मिडिल ग्राउंड लेते हैं, और आपको याद होगा एक मौके पे मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के बयानी का बोझ उठाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब वो जो फर्क था मनोतो का, जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को एक दूसरे से अलग करता था, वो खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब ने आप जानते हैं कि गैबी इमदाद से इमरान खान साहब की हुकूमत में आई। उसके बाद जिस अंदाज से अपने ऊपर बने हुए मुकदमे बगैर इल्जामात का जवाब दिए ख़त्म करवाए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे ख़त्म हुए, जिस तरह मोहतरमा मरियम नवाज पर बने हुए मुकदमे ख़त्म हुए, जिस तरह इन दोनों भाइयों के साहबजादगान के ऊपर बने हुए मुकदमे ख़त्म हुए, उसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान फ़र्क मिटा के रख दिया। नवाज शरीफ साहब अब आप इन्हें यूं नहीं कह सकते कि एंटी स्टैब्लिशमेंट है। ये बज़ाहिर लगेगा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं भाई साहब, जो ये किरदार हैं कहानी के, ये मुसन्निफ नहीं, तो किरदार कितनी भी आज़ादी का मुजाहरा कर ले, मुसन्निफ की तय करदा हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। वह मैं आपकी बात ये समझाऊं कि इनकी जो सोशल बेस उड़ी है, जो हल्की फुल्की थी, जिसके बारे में जी कुछ न समझे, खुदा करे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये, मुझे चले मैं एक ख़बर पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि हमारे दोस्त मुसर हैं। कोई पीटीआई में लोगों की वापसी भी हो रही है, कोई ख़बर भी है, जो लोग बेचारे प्रेशर में दाएं बाएं हो गए थे, क्या अब उनकी यानी हो जाएगी माफ़ी तलाफ़ी? देखिए, पाकिस्तान की सियासी रवायत है, माफ़ी तलाफ़ी तो हो सकती है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग काफ, यानी मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ हो गई थी, और मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग हो गई। तो अब तो काफ और नून में फ़र्क भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन खैर,
तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, यस ये वापस देखिए, कोई भी पार्टी लोगों को पुश अवे नहीं कर सकती कि तुम जाओ, तुम मेरे पास ना आओ, हम तुम्हें ये नहीं करेंगे। देखिए लोग आएंगे, लोग पार्टी में जाहिर है कहते रहेंगे कि हम पीटीआई का हिस्सा है, लेकिन पीटीआई उन्हें अपना हिस्सा मानेगी, ये इस काम में जरा देर लगेगी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने अगर खौफ की बुनियाद पर या दबाव की बुनियाद पर अपना फैसला बदला था, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बदला था। और अब पीटीआई के अंदर एक नई क़यादत भी उभर आई है जो सारी मुश्किलात से गुजर के आई हुई है। तो मुझे लगता है कि पुराने लोगों को अब जगह बनाने में काफ़ी मुश्किल पेश आए, तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और राइट टाइम पे करना पड़ेगा, और वो राइट टाइम गालिबन आजकल है। तो अगर वो राइट टाइम पे कोई कुछ कर सकता है तो वो शायद वो काबिल कबूल हो जाए। बसूरत दीगर मुझे नहीं लगता कि ये पुराने ओहदों पर लोग बहाल हो जाएंगे। हाँ, छोटे मोटे नीचे अब ये पुरानी तनख्वाह नहीं मिलेगी, पुरानी तनख्वाह से काफ़ी कम पे काम करना पड़ेगा। नई तनख्वाह शायद इतनी अच्छी ना। जनाब मोहतरम हबीब अकरम